आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और ये जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, परंतु जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने ही उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते थे। वे ना तो रक्त से, ना शरीर की इच्छा से और ना मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। वचन देहधारी हुआ, उसने अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर निवास किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। उसके अनुग्रह की परिपूर्णता से हम सब ने अनुग्रह प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, क्योंकि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा की गई थी, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परंतु एकमात्र परमेश्वर पुत्र ने जो पिता की गोद में है उसे प्रकट किया। देखकर जहां की हालत को यूं तरस खाया उसने, छोड़कर आसमां को जमीन पर आशियां बनाया उसने। मुंह फेर कर क्यों चला फिर भी ऐ नादान इंसान, तेरी ही खातिर अपने आप को सूली पर चढ़ाया उसने। कुर्बान हो गया वो पापी जहां के खातिर, सूली पे चढ़ गया वो जग के गुनाह के खातिर, जग के गुनाह के खातिर। बख्शी हमें आजादी, कुर्बानी मेरे मसीह की। सुनी जहान है क्या हालत की है मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की। सुनी जहान है क्या हालत की है मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की, मुसीबत मेरे मसीह की, मुसीबत मेरे मसीह की। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रियास, फिलिपुस, थोमा, बरतुमई, मत्तई, हल्फै का पुत्र याकूब, शिमोन जिलोतस और याकूब का पुत्र यहूदा, ये सभी शिष्य, अन्य स्त्रियां तथा यीशु की माता मरियम और उनके भाइयों के साथ एक मन होकर निरंतर प्रार्थना में लगे रहने लगे। द्वार पे तेरे पूजन को मैं हाथ पसारे आया, भर दी तूने खाली झोली, भर दी तूने खाली झोली, जीवन दीप जलाया, जीवन दीप जलाया। द्वार पे तेरे
पूजन को मैं आया। जब पिंतेकुस्त पर्व का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आकर ठहर गईं और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार उन्हें आत्मा ने बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। टूट चुकी थी मन की आशा, टूट चुकी थी दिलाशा, पल भर में जीवन में तूने अद्भुत हर्ष जगाया। करके रहम प्रभु तूने मेरा सूना चमन खिलाया, सूना चमन खिलाया। द्वार पे तेरे पूजन को मैं आया। और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। परंतु लोगों ने कहा कि हम अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। ये सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, ये जो बोल रहे हैं क्या ये सब गलीली नहीं है? हाँ, तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा में सुनता है? मैंने अपनी भाषा पार्थी में सुना है। मैंने मेदी और गिलानी में। मैंने मेसोपोटामिया में। मैंने यहूदा और कप्पदूकिया में। मैंने मिस्र आसिया में। मैंने फ्रूगिया और पंफूलिया में। मैंने मिस्र और लिबुआ में। और मैंने रोमी, क्रेती और अरबी में सुना। हम सब अपनी अपनी भाषा में इनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुन रहे हैं। इन्होंने बहुत मदरा पी लिया है। हे यहूदी तुम सब रहने वालों, हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और ध्यान लगाकर मेरी बात सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर का ही दिन चढ़ा है, परंतु ये वो बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपनी दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा में से उड़ेलूंगा और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लोहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और प्रसिद्ध दिन आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लोहू हो जाएगा और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण है उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखलाए, जिसे तुम आप भी जानते हो। उसी को जब परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वो उसके वश में रहता। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है कि मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहूं, क्योंकि वो मेरी दाहिनी ओर है ताकि मैं डिग न जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंद हुआ और मेरी जीभ मगन हुई।
वरन मेरा शरीर भी आशा में बंधा रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जनों को सड़ने ही देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। हे भाइयों, मैं उस कुलपीत दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूं कि वो तो मर गया और वो गाड़ा भी गया और उसकी कब्र आज तक हमारे यहां वर्तमान है। ये क्या कह रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम समझ पा रहे हो? सो भविष्यवक्ता होकर और ये जानकर कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बिठाऊंगा, उसने होनहार को पहले से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि न तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया, न उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलवाया, जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ में सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वो पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने ये उड़ेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वो आप कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा कि मेरे दाहिने बैठ, जब तक मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। सो अब इजराइल का सारा घराना निश्चय ये जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तूने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हाँ हमें भी बताओ, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ बताओ तो हाँ तुम क्या बताओ करें? भाइयों, आप क्या करें? हमें बताओ। हम क्या करें भाइयों? बताओ हमें, हम क्या करें? मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। सब मेरी बात ध्यान से सुनो, अपने आप को इस भ्रष्ट जाति से बचाओ। क्या सिर्फ इजरायलियों को ही उन पर विश्वास करना चाहिए? मेरी तो इच्छा है कि मैं भी उनमें से एक होता। परंतु वो तो सबका प्रभु है, जो कोई उसका नाम लेगा उद्धार पाएगा। लेकिन कैसे? परंतु हम उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते। सुनो, तुम में से बहुत से लोग आनंद के इस सुसमाचार को नहीं जानते, इसलिए सुसमाचार सुनो। जैसे लोग पतरस से सुसमाचार सुन रहे हैं, वैसे ही आप मुझसे सुसमाचार सुनिए। मैं सुसमाचार सुनाने से नहीं लजाता, क्योंकि सुसमाचार हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर अन्य जाति के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा कि धर्मशास्त्र में लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। परमेश्वर का क्रोध उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अपने अधर्म से दबाए रखते हैं। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मन में प्रकट है। यह परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है, क्योंकि उनके अनदेखे गुण अर्थात उनकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उनके कामों के द्वारा देखने में आते रहे हैं, यहाँ तक कि मनुष्य निरुत्तर है। यद्यपि वे परमेश्वर को जानते हैं, तो भी उन्होंने परमेश्वर के योग स्तुति और धन्यवाद न किया। वे व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्ध मन अंधकारमय हो गया।
यद्यपि वे अपने आप को बुद्धिमान होने का दावा करते हैं, किंतु वे मूर्ख बन गए। उन्होंने अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य, पक्षियों, चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्ति की समानता में बदल डाला। उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और उन्होंने सृष्टि की आराधना की और उसकी सेवा की, ना कि उस सृष्टिकर्ता की जो सदा धन्य है। यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे। पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया है। वे सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता, लोभ और वैर भाव से भर गए। वे डाह, हत्या, झगड़े, छल और ईर्ष्या से भर गए। वे चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, कठोर और निर्दयी हो गए। यद्यपि वे परमेश्वर की यह सविधि जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मृत्यु दंड के योग्य हैं, तो भी वे न केवल स्वयं ऐसे काम करते हैं, वरन ऐसे काम करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। परमेश्वर पाप से घृणा करता है और पाप की मजदूरी मृत्यु है, क्योंकि ऐसा भी एक मार्ग है जो मनुष्य को सीधा दिखाई पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखें कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए हैं, हर एक ने अपना अपना मार्ग चुना। वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए हैं। तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छुपा है कि वह नहीं सुनता। यदि तुम कहो कि तुम में कोई भी पाप नहीं है, तो तुम अपने आप को धोखा देते हो और तुम में सत्य नहीं, तो तुम परमेश्वर को झूठा ठहराते हो और उसका वचन तुम में नहीं है। फिर भी परमेश्वर की बुद्धि में जब समय पूरा हुआ, तब उसने अपने पुत्र को संसार में भेजा कि पापियों का उद्धार करे। परमेश्वर ने अपना प्रेम और न्याय इस प्रकार प्रकट किया ताकि जो पाप पहले किए गए और जिनको परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण दंडित नहीं किया, पर अब युग के अंत में यीशु एक बार प्रकट हुआ ताकि अपने बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे, क्योंकि परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। मसीह व्यवस्था का अंत है, इसलिए कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार होता है। यह तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है और ना कर्मों के कारण है, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है।
यदि परमेश्वर का पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वो जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा जीवन पाए। जो मनुष्य उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो मनुष्य उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है, क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम विश्वास नहीं किया। दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई है, किंतु मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। जो कोई बुरे काम करता है वो ज्योति से घृणा करता है, वो ज्योति के निकट नहीं आता, क्योंकि ऐसा ना हो कि उसके बुरे काम प्रकट हो जाएं और वो दोषी ठहरे। परंतु जो मनुष्य सच्चाई पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, जिससे उसके काम प्रकट हों कि वो परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। इसलिए जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। तुम और तुम्हारा परिवार उद्धार पाएगा। तो तुम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हो? देखो, अभी वो प्रसन्नता का समय है। देखो, अभी वो उद्धार का दिन है। शीघ्र ही प्रभु स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ऊंची आवाज में दिया गया आदेश और प्रधान दूत की आवाज सुनाई देगी। परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, पापों को उठा लेने के लिए नहीं, बल्कि उनका उद्धार करने के लिए, जो परमेश्वर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब तुम जो जीवित और बचे रहोगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाओगे कि हवा में प्रभु से मिलो। इस प्रकार तुम प्रभु के साथ सदा रहोगे, क्योंकि यीशु मसीह कल, आज और युगान युग तक एक सा है। परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। क्या तुम अपनी अनंत की यात्रा के लिए तैयार हो? हमें अपने पापों से मुक्ति चाहिए, हम उद्धार चाहते हैं। हम बपतिस्मा चाहते हैं। विश्वास जो भी मसीह पे लाएगा उद्धार वो ही पाएगा, उद्धार वो ही पाएगा। तन और मन के दुखों से वो, तन और मन के दुखों से वो छुटकारा पल में पाएगा, छुटकारा पल में पाएगा। विश्वास जो भी मसीहा पे लाएगा। जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। निर्बल दुखी लाचार मनुष्य जब शरण प्रभु के आएगा,
निर्बल दुखी लाचार मनुष्य जब शरण प्रभु के आएगा, मिले उसे पल में चंगाई, हर दुख से मुक्ति पाएगा, हर दुख से मुक्ति पाएगा। विश्वास जो भी मसीहा पे लाएगा। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो वह उद्धार पाएगा। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू थे। मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वह मर भी जाए तो भी वह जिएगा, और जो जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक नहीं मरेगा। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। हाँ, मैं शीघ्र आने वाला हूं। आवाज तुझको दे रहा है, आ गुनहगार आजा। मार्ग हूँ मैं मुक्ति का, आ तू मेरे पास आजा। ऐसी बुलाहट है तेरे लिए मेरे प्रभु की आस। कलवरी से बह रही है खून की जो धार। ये है मेरे लिए मेरे मसीहा का प्यार। कलवरी से बह रही है खून की जो धार।